ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लाए हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलजूलनी एकादशी या परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु अपने शयन काल में करवट बदलते हैं, जो कि चातुर्मास के कारण योग निद्रा में होते हैं। जलजूलनी एकादशी के अनुसार एक बार की बात है कि राजा बलि भक्त प्रहलाद का पौत्र तथा विरोचन का पुत्र था। वह दैत्यों का राजा था, जिसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया। राजा बलि में दानवीरता के गुण थे, लेकिन असुर कुल में होने के कारण उसमें अहंकार था। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसके पूर्ण होते ही वह सदा के लिए देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान हो जाता। जब राजा बलि के 99 यज्ञ पूरे हो गए, तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने वैकुंठ गए। वहां जाकर देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु को सारी बात बताई और कहा, यदि बलि ने 100वां यज्ञ भी पूर्ण कर लिया तो उसका अंत करना असंभव हो जाएगा। इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए श्री हरि का धरती पर अवतार लेना अति आवश्यक है। भगवान श्री हरि ने स्थिति की गंभीरता को समझा तथा पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। जब राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ 100वें यज्ञ का आयोजन करने जा रहे थे, तभी वहां भगवान विष्णु एक छोटे कद वाले ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर आए तथा दान मांगने की इच्छा प्रकट की। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, इसीलिए राजा बलि ने यज्ञ शुरू करने से पहले उस वटुक ब्राह्मण को दान देने का निश्चय किया। वामन अवतार में आए भगवान विष्णु ने कुछ मांगने से पहले बलि से संकल्प लेने को कहा कि वो जो भी मांगेंगे राजा बलि को देना ही होगा। राजा बलि को अपनी धन संपत्ति व शौर्य पे अभिमान था, इसलिए वो संकल्प लेने लगे। जैसे ही वो संकल्प लेने लगे, उसी समय उनके गुरु शुक्राचार्य जी वहां आ गए और उन्होंने वामन अवतार भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने बलि को यह चेतावनी दी कि वह संकल्प नहीं ले और यज्ञ की शुरुआत करे, किंतु राजा बलि अपने अहंकार में चूर था। वह अपनी दानवीरता से पीछे नहीं हट सकते थे। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि वह अपने द्वार पर आए किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेज सकते। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु उसके द्वार पर एक याचक के रूप में आए हैं, तो वह कैसे मना कर सकता है। यह कहकर राजा बलि ने संकल्प ले लिया। राजा बलि ने संकल्प लेने के बाद उस ब्राह्मण से मांगने के लिए कहा। वामन अवतार ने अपने लिए 3 पग धरती मांगी, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। राजा बलि के स्वीकार करते ही भगवान विष्णु के वामन अवतार में अपना रूप अत्यधिक विशाल कर लिया तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए। वामन भगवान ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया तथा दूसरे पैर से स्वर्ग लोक को, तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची, क्योंकि वे राजा बलि की संपूर्ण संपत्ति, भूमि इत्यादि ले चुके थे। इसीलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब तुम अपना वचन कैसे पूरा करोगे। यह सुनकर राजा बलि का अहंकार चूर चूर हो गया तथा तीसरा पग रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान वामन ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर राजा का मान भंग किया तथा यह सिद्ध किया कि भगवान विष्णु से बड़ा कोई नहीं है। इसके साथ ही भगवान वामन राजा बलि से अत्यंत प्रसन्न हुए तथा भविष्य में इंद्रलोक देने का वरदान दिया। इसके पश्चात राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया तथा स्वर्ग का शासन इंद्रदेव को सौंपकर श्री हरि में समा गए। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस एकादशी के पालन का स्वर्ण अवसर नहीं गंवाना चाहिए। हे विष्णु भगवान, कथा करने वाले और सुनने वाले सबको मोक्ष प्रदान करना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय।